हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये फ्राइडे का टाइम है और सैटरडे प्लान था कि मेरे हस्बैंड जाएंगे अपने जो है घर। तो मैं ना यहाँ पे कुछ सामान था जो जैसे ये घर से आते हैं ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ जैसे भेजती है, तो वो सारे डब्बे है ना मेरे पास अभी पड़े हुए थे, तो फिर वो मैंने निकाले। और इसके है ना साथ साथ नीचे की सफाई करनी है ना, बहुत ज़रूरी हो जाती। सारा राशन है तो मैं वहीं कैबिनेट में रखती हूँ, और वो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब मैं जैसे तैसे उसको अरेंज करती हूँ। और टाइम टू टाइम मुझे उसे है ना क्लीन करना पड़ता है। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि ये पूरा लोहे की उस पे बना हुआ है, तो वो झड़ता है। साथ के साथ मैंने है ना कुछ टिफ़िन निकाले थे अपनी मेड को देने के लिए। जैसे प्लास्टिक के होते हैं पुराने, वैसे रहते हैं, टूटे नहीं थे, सही थे, बट अभी यूज़ नहीं करते हैं तो रखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस इसी बहाने से है ना घर की जो है किचन के कॉर्नर की सफाई भी हो गई। और हमेशा वही काफ़ी गहरा है, तो उसको है ना क्लीन करने में मेरा काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। बट फ्राइडे था ना, तो मुझे फ्राइडे काफ़ी सुकून भरा लगता है। नेक्स्ट डे क्योंकि स्कूल नहीं है, तो बस मुझे ऐसा फ़ील होता है कि चलो ठीक है, रात को लेट भी चलेगा, सुबह थोड़ा सा लेट भी उठ जाएंगे, तो सब कुछ मैनेज रहेगा। तो फ्राइडे जो रहता है मुझे साफ़ सफाई या कुछ बड़ा काम लेने में ना दिक्कत नहीं लगती है। तो यहाँ मैं है ना प्याज को सेट कर रही थी एक थैले में। जैसे एक कपड़े का जो शॉपिंग बैग आता है ना, तो मैं प्याज की जगह ना फिर आलूओं को उसमें रखा। मैंने सोचा कि जो बड़े आलू और छोटे आलू को ना सेपरेट रखने के लिए, क्योंकि प्याज मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे और सेम ही शेप के थे। जब छोटे छोटे होते हैं ना तो दिक्कत आती है, बड़े तो दिख जाते हैं, छोटे छोटे ना कहीं नीचे रह जाते हैं। तो मैंने आलूओं को छाट के रख दिया। तो यहाँ मेरे पास ना ढेर सब्जी थी और वो है ना मुझे धोना करना था। तो इस वजह से पहले तो जो मेरे दोपहर के बर्तन थे, पहले मैंने उनको खाली किया। पूरा टोकरी खाली करनी पड़ती है क्योंकि फिर मुझे दूसरे बर्तन रखने थे। ये बहुत थोड़े से ही थे, लेकिन मुझे यहाँ सब्जी वॉश करनी है, उनको अच्छे से क्लीन करके रखना है, सुखाना है। तो इस वजह से मैंने जो है शाम का टाइम ही है, तकरीबन 4 o'clock के आसपास हो रहे होंगे। तो मैं ना फिर सोचा कि थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको क्लीन करूँ, जिससे कि मैं यहाँ अपनी सब्ज़ी को धो पाऊँ। और कोई जगह नहीं थी, और बर्तन रहेंगे तो मैं सब्जियाँ वॉश करूँगी तो सारा उसी में ही चला जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरी जो सब्जियाँ हैं ना आज मैं वॉश कर लूँगी, तो जो कटेंगी वो आज कट जाएंगी, अदरवाइज रात में या नेक्स्ट डे मैं उसको तैयार करूँगी, काट के रखती हूँ। तो बस सिंक में मैं पानी उसको भर लेती हूँ और इसमें सब्जियाँ डिप कर दूँगी जो एक साथ में वॉश कर पाऊँगी। और फिर इनको वॉश करके ही मैं रखूँगी। कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनको काट के नहीं रख सकते हैं, और कुछ सब्जियाँ रहती हैं जिनको काट के आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो तो मैं काट लूँगी। बाकी सारी चीज़ों को क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी गंदी होती है। मैं इनको है ना ऐसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखती हूँ कि मैं बिना वॉश किए रख दूँ। हाँ, जब भी कट करती हूँ या जब निकालती हूँ तो मैं एक बार फिर से वॉश कर लेती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। तो यहाँ मैं है ना पानी भर के भिंडी को बहुत अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि कुछ सब्जियाँ जो छील के खाने वाली नहीं होती हैं ना, तो उसको एक एक करके है ना मैं क्लीन करती हूँ। जैसे भिंडी है, इसको छील नहीं सकते और इसको सिर्फ इकट्ठा भी वॉश नहीं कर सकते। मैं इसको है ना एक दो लेती हूँ और अच्छे तरीके से पानी में है ना निकालती हूँ, सही तरीके से धोती हूँ। और फिर ये कटती भी तभी है जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और पकाने के लिए मैं इसको नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे का भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बिगड़ता इसको स्टोर करके रखने में। हाँ, जैसे ये तोरई की सब्ज़ी है, तो ये मैं जब कट करूँगी तो मैं इसे तुरंत बनाऊँगी और डिनर में मैं इसे ही बनाने वाली हूँ। और ये हमें बहुत अच्छी लगती है तोरई की सब्ज़ी। वैसे भी रात में जब जितना हल्का खाना हो उतना खाना चाहिए, लेकिन जो तोरई की सब्ज़ी है ना वो मेरी ना पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ, बिना प्याज टमाटर के बनाती हूँ। और तेल या घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से है ना तेल में घुमा करके, और देन उसके बाद ही मैं इसमें सारे मसाले ऐड करती हूँ।
और क्योंकि ये सब्ज़ी काट के रखने वाली नहीं है, तो मैं इसे काट के कभी नहीं रखती हूँ, इसे तुरंत बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि है ना ये मैं रात में बनाऊँ, क्योंकि सुबह के लिए ये ना थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, मीन्स कि ठंडी होने के बाद उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगता है। और ये थोड़ी-सी ना कम भी रहती है, और ये मेरे हस्बैंड तो बहुत पतली बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही गाढ़ी बनाती हूँ थोड़ी। और यहाँ मैंने नेक्स्ट डे के लिए यानी सैटरडे के लिए काले चने रखे हैं भिगो के। मेरे जो वाइट वाले चने थे वो ख़राब निकल गए, तो इस वजह से मेरा प्लान था कि मैं नेक्स्ट डे भटूरे बनाऊंगी, लेकिन काले चने ही मुझे करने पड़े। बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे का मैं अच्छी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो अच्छा लगता है, लंच में बना सकते हैं। तो यहाँ परमल मैंने पहले ही कट करके रखे हुए थे। तो देन उसके बाद कुकुम्बर है, मैं बच्चों को कट करके दे रही हूँ, जिससे वो अभी अपना जो है, जब बच्चों को तेज़ भूख लगती है ना तो वो कुछ भी बिस्किट वगैरह मांगते हैं। तो जैसे कुकुम्बर रहता है, कुछ सैलेड की अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं ना, तो मैं उनको कट करके दे देती हूँ काला नमक डाल करके, और ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत थोड़ा सा काला नमक इसको ऐड करती हूँ। और बस अभी यहाँ मेरा यही था कि हम लोग रोटी सब्जी खाने वाले हैं, तोरई की सब्जी। तो यहाँ देखिए पानी इसमें मैंने पहले ऐड नहीं किया था, और ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी छोड़ता है। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड किया है, अब ये बॉईल आएगा। लेकिन हुआ ये कि इस दिन मैंने तोरई तो बनाई, बट हम लोगों ने खाई नहीं, क्योंकि ये गोलगप्पे ले आए थे, तो बस उतने से हमारा पेट भर गया था। तो ये बन गई थी, और मैंने इसमें है ना एक लेमन ऐड किया, और ये है ना खट्टी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें है ना बिना नींबू के मैं नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मेरी मेहनत चली गई थी, और इसको मुझे बना के ऐसे रखना पड़ा। तो बट ये है कि ठीक है, नेक्स्ट डे खाएंगे, अभी किसी को भूख नहीं थी तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये सैटरडे का टाइम है, और सुबह इस वक्त है ना 6 या 7, मतलब ये लास्ट है, 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं बहुत जल्दी 6:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ छुट्टी वाले दिन, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा लेट करती हूँ ना, तो फिर मेरे जो नाश्ते का टाइम रहता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर वही बात है कि फिर वो लंच भी ज़्यादा लेट होगा, तो बेटर है कि जल्दी उठ के जल्दी काम कर लिया जाए, क्योंकि फिर बच्चे भी भूखे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जो है बच्चों को पहले मिल्क दिया, देन उसके बाद अपनी चाय वाय रखती हूँ और दूध बॉईल कर देती हूँ। या तो मैं इवनिंग में ही कर देती हूँ, अदरवाइज़ मॉर्निंग में करती हूँ, अगर मेरे पास पहले से ही दूध पड़ा हुआ रहता है तो बस यहाँ पे मैं अपने धीरे जो बर्तन मैंने नाइट में वॉश किए थे उनको लगाती जाऊँगी, और साथ में अपना जो है पहले चाय लूँगी। सुबह मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तड़प होती है कि मैं उठते ही है जैसे पहले बच्चों का करूँगी, सारा मिल्क वगैरह दे देती हूँ, चोकोज़ वगैरह वो खाते हैं तो वो सब कर देती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना जो है चाय रखती हूँ। चाय तो उसकी मुझे आदत है। सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है, और ब्रेकफ़ास्ट ना मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है। मतलब मैं कुछ भी बनाऊँ, मुझे है ना सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो चने मैंने भिगोए थे, मैं अब उसको पहले बॉईल करने रख दूँगी। दोपहर में बनेंगे, लेकिन प्रोसीजर अभी से शुरू हो जाएगा खाना पीना बनाने का। सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है अपना जो भी नाश्ता वगैरह, उसके बाद ये सब करना, मतलब पहले में चलता है, उसके बाद भी नहीं, साथ साथ में चलता है ये सारा काम। तो मैंने इसमें थोड़ा सा है ना छोले मसाला ऐड किया है, बॉइलिंग के टाइम पर ही मैं ऐड कर देती हूँ, और कई बारी मैं इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ। तो बस प्याज मैंने इसमें नहीं डाली है, जस्ट ऐसे ही किया है। और अभी ब्रेड बटर का नाश्ता करने वाले हैं। ब्रेड बटर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अभी तो मैं ऐसे तवे पे सेकती हूँ, एक टोस्टर रहता है ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें टोस्ट करती हूँ और देन उसके बाद बटर लगाती हूँ, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बच्चों को मैं कई बारी मेयोनीज़ वगैरह लगा करके देती हूँ, लेकिन उसको बटर से ज़्यादा पसंद है। अब सुबह का नाश्ता थोड़ा सा मुझे हल्का ही रखना था, क्योंकि दोपहर में मुझे जो लंच बनाना है वो ऐसा बनाना है, अगर ये अभी से पेट भर लेंगे ना तो दोपहर में मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यहाँ जो है मैं मैदा गूँथ रही हूँ,
और मैदे का पूरा एक पैकेट मैंने लिया है, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा भी छोड़ती हूँ ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इस बार मैंने पूरा ही लिया और ये इनफ रहता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ना गेहूं का आटा भी ऐड किया, क्योंकि वो प्रॉपर मुझसे है ना अच्छे से गूँथता नहीं है। और इसकी जो पूड़ी बना लो या पराठे वगैरह, मैं नान जैसे बनाने वाली हूँ, तो वो अच्छा बन जाता है, अच्छी तरीके से बेल जाता है। तो अच्छे तरीके से मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, धीरे धीरे पानी ऐड किया जाता है। जितना बारीक आटा रहता है ना, उसको गूँथना, उसको बनाना उतना डिफ़िकल्ट होता है। बट ये है कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि यार ये मैदा मैं कैसे बनाऊँगी, कैसे बेलूँगी, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है बनाने का, थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। तो अब तो मैं बहुतों बार बना चुकी हूँ, और पहले मेरे लिए ये आटा गूँथना ही सिरदर्दी था। मुझे बहुत ज़्यादा पतला आटा हो जाता था, मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। मैं नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह इसको गूँथा करती थी, बट अभी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, बहुत सही। मैं इसमें दही ऐड किया है, मैं इसमें रवा ऐड करती हूँ, इस वजह से वो नहीं था तो मैंने गेहूं का ऐड किया, अदरवाइज़ वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा कपड़ा गीला करके मैं इस पे लगा दूँगी, जिससे कि ये आटा ज़्यादा टाइट ना हो, सूखे नहीं, नहीं तो इसको बनाना बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी जो नाश्ता कर लिया है, लंच की आधी तैयारी हो चुकी है, तो उसके बाद मैं अपने कपड़ों को उतारने करने आ जाती हूँ। और मशीन लगी हुई है, सुबह ही मशीन लगा देती हूँ, कुछ भी कपड़े रहते हैं तो। और साथ में ये जो एक कॉर्नर है ना, इन्वर्टर रखा हुआ है, इधर को मैं क्लीन करने वाली हूँ। अच्छा, जब हम खुद सफाई करते हैं ना, तो हाथ ना हर जगह हमारे काम के लिए चलते हैं। तो अभी क्या है, जैसे दीदी सफाई करती है, तो ये काम ना मेरा अब डेली का नहीं हुआ है, या मतलब 1-2 दिन भी नहीं। तो लेकिन इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में क्या है ना कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें हैं, भले ही वो नज़र में नहीं है, लेकिन वो डस्ट अगर उस पे होती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हर कोने की है ना इसी तरीके से सफाई कर देती हूँ। डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अभी तो ये वाला बालकनी तो काफ़ी रिलैक्सफुल है, क्योंकि इधर धूल मिट्टी आने के ना बहुत कम चांस रहते हैं, बहुत कम आती है। तो ये बेडशीट मैंने वॉश की थी, लेकिन जगह नहीं थी मेरे इस रैक पर, तो मैंने इसको मशीन से निकाल दी थी। मशीन में कभी भी कपड़े मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे निकालना करना है। मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ, पर मशीन को खाली छोड़ती हूँ और पूरा कंप्लीट ड्राई कर लेती हूँ। उसको बंद भी नहीं रखती हूँ मैं, जब वो पूरा सूख जाता है। नहीं तो उसमें है ना बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, अगर गलती से वो बंद रह गया तो इसलिए अब मैं बेडशीट इस वाली बालकनी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि इधर का बारिश का कुछ पता नहीं कब आ जाए। और बाकी ये मेरी बालकनी का एक कॉर्नर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें है ना इकट्ठी होती जा रही थी। इसमें कुछ डब्बे वगैरह हैं, जिसमें मुझे है ना प्लांट्स वगैरह लगाने करने हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो बाल्टी थी ना, वो खाली हुई थी। अब मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारे डब्बे रख दूँगी। और उधर तक मेरा जो आप देख सकते हैं, हवा बहुत तेज़ है, मेरा कैमरा ना हिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं वहाँ रखती हूँ, गिर जाता है, तो मुझे बहुत संभाल के इधर कॉर्नर पे रखना पड़ता है। अब मैं एक बालकनी का जो एक कॉर्नर रहता है ना, ज़्यादातर हम लोग सामान इकट्ठा कर देते हैं, और धीरे धीरे ना वो सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि होता भले ही वो काम का है, लेकिन उस वक्त आपको कुछ नहीं लगता है कि ये कुछ काम का है भी या नहीं, तो वो सीधा है ना फेंक जाता है। तो मैंने सोचा ये कभी ऐसा ना हो कि मैं इन्हें फेंक दूँ, उससे बेटर है कि मैं इसे साफ़ करके रखूँ, और जिससे कि मुझे चीज़ें समझ आए कि ये यूज़ वाली है या नहीं। तो बस मैं ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने खाली कर दिया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि देखिए, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा-सा ना ध्यान देना पड़ता है। तो बस थोड़ा-सा मैंने वहाँ अपना साफ़-सफ़ाई किया, और देन यहाँ पे मैं अपने चने छोंकने आ गई थी। बस अब चने ही बनाने बाकी रह गए थे। मसाला तैयार कर रही हूँ, एक कटोरी में सारे मसाले ऐड कर लूँगी, और इससे अच्छा बनता है। ड्राई डाल देती हूँ, काफ़ी सारे लोग इसमें पानी भी ऐड करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। दही डाल सकते हैं, दही के अंदर ये सारा मसाला ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब दही में डालते हैं ना, तो उसको पकाने के टाइम पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि चलाते रहना पड़ता है। तो मैं बस उसको कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ़ एक कटोरी में मिक्स कर लिया है। देन जब
तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सरसों का तेल, तो मैं उसमें है ना खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। देन उसके बाद प्याज ऐड कर रही हूँ। तो प्याज की क्वांटिटी मैंने अच्छी खासी ले ली है, जिससे कि एक मसाला अच्छा खासा रेडी हो जाए मेरे चनों के लिए। जो काले चने रहते हैं ना वो प्रॉपर घुलते नहीं हैं, मतलब चबाने करने में तो वो ठीक लगते हैं, बट क्या होता है ना कि वो ऐसे नहीं लगते कि आपका मसाला बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा लगे, सब्जी गाढ़ी लगे। तो उसके चक्कर में है ना मैं थोड़ा सा ये मसाला अच्छे से बना लेती हूँ, भले ही वो चने के ऊपर ज़्यादा चिपकता करता नहीं है, वो उतने अच्छे से बॉयल नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से टमाटर लिए हैं, थोड़े नहीं लिए हैं, एक ही लिया है। और मैं इसमें है ना वैसे सॉस ऐड करने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को टमाटो सॉस पसंद नहीं आती है सब्जी में, जब उसका टेस्ट आता है तो मैंने बस टमाटर लिए हैं और उसके ऊपर ये डाला है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ टमाटो सॉस, अगर मुझे डालना करना होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं सारा पूरा मसाला है ना भून लूँगी, वही जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो मैं ना इसका मसाला अच्छे से है ना छोलों में मिल जाए तो मैं डायरेक्ट है ना कुकर में ही ऐड कर देती हूँ, और ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी गैस भी बचाने का, अपना टाइम बचाने का। नहीं तो इसको बॉईल करना पड़ता है। अब जब तक वो काम होगा, अब एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है, बच्चों के शूज़, ऊपर से ये वाइट शूज़ है ना, इनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको है ना ब्रश से है ना क्लीन कर लूँगी। और ये ब्रश ना मैंने अभी रिसेंटली मंगाई, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। स्पेशली मैंने वैसे शूज़ के ही लिए मंगाया था, और मैं पहले कैसे वॉश करती थी, इसके ऊपर जो है लगा देती थी लिक्विड, और देन वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, तो उधर से अच्छे तो हो जाते थे। बट ये है कि या तो 2 शूज़ हो, 2 जोड़ी हो तो भी उसमें धोया जाए। अब एक के लिए क्या मशीन चलाऊँगी, तो मैंने ना ये ब्रश लिया है, इसी के अंदर लिक्विड डल जाता है, तो इतने क्लीन हो जाते हैं ये, पूरा कपड़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से वॉश हो जाता है इसमें। और ये देखिए चमक गए हैं बिल्कुल। कपड़े से भी अगर हम पोंछते करते ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो यहाँ बस मैंने इनको धूप लगाऊंगी और ये थोड़ा टाइम लेंगे सूखने में। और यहाँ मेरे आ गए हैं प्लांट, और मैं ना इतनी खुश थी ना, ये गए थे कहीं तो लेकर के आए, और अब बस इन्हें लगाना करना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नान। नान देखिए कई बारी क्या होता है ना, हम लोग तवे को उल्टा करके बनाते करते हैं, लेकिन मेरे पास ना लोहे वाला नहीं है, नॉन स्टिकी है। तो यानी कि मैं इस पर पानी भी लगाऊंगी, उल्टा करूँगी तो ये नीचे ही गिर जाएगा, टपक जाता है बिल्कुल बर्नर पर ही। तो मैं डायरेक्ट है ना इसी के ऊपर कर रही हूँ। अरु को एक्चुअली भटूरे खाने थे, तो उसको भटूरे से मतलब नहीं है, उसको जो मैदा रहता है ना वो अच्छा लगता है। उसकी जैसे नान हो, पूड़ियाँ हो, पराठे हों, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी लगा करके, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, एकदम से सिक जाता है इसके ऊपर, तो थोड़ी देर ये चिपका रहे। और इस तरीके से पानी लगाते हैं जिससे कि आप तवे पर वो चिपक जाए और आप उल्टा कर पाए। लेकिन इस पे उल्टा करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये बिल्कुल नीचे गिर जा रहा था। तो मैं बस इसको ऐसे ही सेक रही थी, कुलचे की तरह जैसे होता है। बट मैं इसे मोटा मोटा नहीं ले रही थी, मैं इसे काफ़ी अच्छा और पतला बेल के डाल रही थी। मोटा हस्बैंड ने मना कर दिया था कि उसको मोटा मत सेकना, उसको बिल्कुल बारीक पतला ही रखना। तो बस मैंने इसको बिल्कुल वैसा ही बना दिया था। और काले चने बिल्कुल रेडी थे और बहुत अच्छे बने थे, इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। चने बना सकते हैं जो आते हैं कुलचे के साथ, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है ना बड़ा अच्छा सा हो गया था, थोड़ा मैदा हैवी हो जाता है। तो मैंने इसमें ना वही अजवाइन वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, और मैं पराठे की तरह इसको सेक रही थी, और बहुत आराम से
से बिल जाता है, ज़्यादा जैसे खिंचाव वगैरह रहता है तो थोड़ा सा आटा या रवा ऐड कर लीजिए। तो यहाँ मेरे चने बिल्कुल रेडी थे, मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसको नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ साबुत मिर्च इसमें ऐड की हुई थी। तो बच्चों को जब लगता है तो वो खाली चने चने से खाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। बच्चों के लिए मैं बटर लगा रही हूँ उनको, जिससे कि और अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा सा मैंने सैलेड कट कर दिया था, तो ये हमारा सैटरडे का यमी सा लंच बन गया था। और ऐसी चीज़ों के लिए ना पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या बनाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये ऐसा है कि बच्चे अगर सब्जी से भी नहीं तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो बस अभी खाना पीना तो सब कुछ हो गया था, अब हमारे खाना पचाने की बारी थी। तो मैं अपने जो है किचन को क्लीन कर रही थी दोपहर में, क्योंकि अभी इतना हैवी खाया है ना, तो बस अभी ऐसा लग रहा था कि ना तो आराम ना कुछ, और ऊपर से अभी किचन में इतना ज़्यादा काम हुआ था। तो अभी पूरा क्लीन करूँगी और देन उसके बाद अपना जो है बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो सैटरडे का जो पूरा दिन होता है ना, सैटरडे इवन संडे दोनों ही पूरा बिज़ी स्केड्यूल रहता है। इवन मुझे बाहर जाने के लिए पहले से प्लान करना होता है। अगर मुझे सडनली जाना पड़े तो मैं बहुत जल्दी ईज़िली घर से नहीं निकल सकती हूँ, या तो उस चीज़ के लिए मैं पहले से प्लान करूँ, क्योंकि घर में सब लोग होते हैं और एक छुट्टी वाला दिन रहता है जिसमें हम लोगों को लगता है कि चलो कुछ अच्छा सा खाना बनाया जाए। कभी बच्चे ही ना बोल दे कि मम्मा आप तो कुछ बनाते ही नहीं हो। तो बस एक सैटरडे संडे थोड़ा सा बिज़ी रहता है, सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाओ, बट उससे ज़्यादा कोई आराम नहीं है सैटरडे संडे का। और बाहर जाने करने के लिए भी बहुत मतलब थोड़ा सा सोच समझ के निकलती हूँ, जिससे कि जिस दिन मुझे निकलना होता है तो उस हिसाब से कुछ अलग खाने पीने का प्लान करते हैं। तो बस दोपहर का टाइम था और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अच्छे मौसम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और उमस हो जाती है। बट एनीवेज़ यहाँ पे हमारे जो है साफ़ सफाई हो गई है, पूरा अपना जो है बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। तो इसके बाद है आराम की बारी। तो बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा कीजिए। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।